अंकुर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। 1999 में जब सुपर साइक्लोन आया था, तब मैंने ये सवाल पिछली टीम से भी पूछा था। तब एकाएक जो है वो लगा सरकार को कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट किसके अंडर में आता है। मालूम पड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज से फसलें प्रभावित होती थी और उनको मुआवजा बांटना होता है। लेकिन अब इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीएमए के तौर पर शुरू किया और आज उस सिस्टम ने डेवलप कर लिया है। कितना परिवर्तन आया है तब से लेकर आज तक, ये मान लीजिए लगभग 24 साल। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले जो आज हम बात कर रहे हैं, मैं आपको ताउते तूफान की बात करूंगा। वहां से मेरा एक्सपीरियंस है। और जो ताउते तूफान महाराष्ट्र के कोंकण से शुरू हुआ था और उस गुजरात के तट तक वो यहाँ पर आया था और बहुत तूफान मचाया था, बहुत नुकसान भी हुआ था। लेकिन नुकसान जो हुआ था उसमें जान माल की हानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ा जो टारगेट इस बार भी सरकार बनाकर बैठी है कि जीरो कैजुअलिटी होनी चाहिए, वो इस बार भी अभी तक तो कम से कम सरकार कामयाब है। और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर हम देखेंगे इस सरकार का, या हमारी जो सरकारें हैं और जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, कोस्ट गार्ड हो, हमारी एनडीआरएफ हो, हमारी राज्य सरकार की जो दूसरी एजेंसी हो, बहुत रिमोट एरिया में जाके माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे जो एनजीओ और जो पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तमाम लोग जो एक साथ मिलकर एक सिनर्जी सिस्टम में साथ काम करते हैं और जो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हो रहा है, ये सबसे बड़ा फर्क है। पहले आपके पास न तो शायद उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना आपके पास सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन आती थी, और अगर आ भी जाए तो शायद जो सिनर्जी होनी चाहिए थी हर एजेंसी के बीच में, राज्य सरकार हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एनजीओज हो, या फिर रिमोट एरिया में काम करने वाले जो लड़के जिनको जो पंचायत से जुड़े होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन में कमी होती थी और उसका नुकसान उठाना भी पड़ता था। लेकिन अब आप देखिए, मैंने ताउते तूफान जिसका जिक्र किया, तब भी कैजुअलिटी ना के बराबर हुई थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और सरकार की अभी तक की कामयाबी, इतना बड़ा तूफान इतनी बड़ी बेल्ट को कवर कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें जान माल का नुकसान होता हुआ नहीं दिखा। आप छोटी बात छोड़ दीजिए, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं जो गिर जाते हैं, या फिर जो पोल होते हैं, चाहे कम्युनिकेशन के हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पोल हो, या सड़कें उखड़ जाती हैं, ये सब बहुत टेम्पररी नुकसान है और ये मिनिमम है। आप इसको चाहकर भी नहीं कम कर सकते हैं किसी नेचुरल कैलेमिटी के सामने, वो भी इतना ताकतवर तूफान जिसपे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हो, समुद्र के अंदर करंट इतना जबरदस्त हो, तो ऐसे में ये मिनिमम है। लेकिन उसके अलावा सरकार का मैनेजमेंट और एजेंसीज का मिलजुल के काम करना, ये अंतर पैदा होता है कि यहाँ पर हम एक आदमी, एक भारतीय नागरिक की जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अंतर है जो हम देख सकते हैं। और वाकई ये बहुत बड़ा अंतर है अंकुर, आपने बहुत ढंग से इस बात को समझाया। मैं ये देखिए, वडोदरा की तस्वीरें आ रही हैं, वडोदरा की तस्वीरें, लगातार पानी गिर रहा है वहाँ पे, इक्का दुक्का गाड़ी भी चल रही हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो हमको देख रहे हैं कि आप लोग ऐसे वक्त पर घर से बाहर ना निकले। ये देखिए तस्वीरें, पेड़ पूरी तरह से गिरा हुआ है, पेड़ पूरी तरह से गिरा हुआ है। देखिए कितना पुराना पेड़ है, लेकिन जड़ से उखड़ चुका है, हवाओं के रुख के आगे वो ठहर नहीं सका। ये तस्वीरें आप देखिए, और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये सब वडोदरा की तस्वीरें हैं, वडोदरा की तस्वीर है जहां पर जबरदस्त पानी गिर रही है। मैंने बोला था सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जानवर होते हैं, और देखिए आपने देखा एक जानवर को कि किस तरह से पानी से बचने की कोशिश वो जानवर करता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये देखिए आप किस तरह से पानी गिर रहा है, पानी भी बड़ी तेज रफ्तार से गिर रहा है, तेज बारिश जिसको आप कहते हैं ना, कि किसी ने पाइप खोल दिया ऊपर से और पानी गिर रहा, उस तरह का पानी जो है इस वक्त वडोदरा के अंदर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप फिलहाल वडोदरा से देख रहे हैं। लैंडफॉल शुरू हो चुका है। लैंडफॉल शुरू होने के बाद जो है 4-5 घंटे तक असर रहता है। मैं नहीं कहूँगा कि 12 बजे तक रहेगा या 1 बजे तक रहेगा, इसको मैं वैज्ञानिकों पर छोड़ देता हूँ, मौसम वैज्ञानिकों पर छोड़ देता हूँ। वो जो अपडेट देंगे हम आपको बताएंगे। हम कब तक ये रहेगा इसके बारे में किसी भी तरह की कोई अटकल नहीं करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद 2 एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और साथ ही साथ कैप्टन श्याम कुमार। तो देखिए, आप देखिए कितनी तैयारी है। देखिए जैसे ही पेड़ गिरा है तो काट के हटाया जा रहा है।
किसी को लग ना जाए, कोई गाड़ी कोई चोटिल ना हो जाए, रास्ते ना रुक जाएं। देखिए कितनी तैयारी है, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए जैसे ही पेड़ गिरा हल्का अंधेरा होने वाला था और ये तुरंत आरी से लोग काटने वाले आ गए, पेड़ों को काटे जा रहा है। और इसी तरह के रिस्पांस टीम जो है वो हर चीज़ के लिए है, मेडिकल के लिए है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने एम्बुलेंस वालों से बात की थी, खुद प्रधानमंत्री सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना अध्यक्षों से बात की थी। इसके अलावा एनडीआरएफ भी पूरी तरह से सक्रिय है, एसडीआरएफ सक्रिय है, एनडीएमए सक्रिय है। और देखिए रिस्पांस टीम किस तरीके से बनाई गई है। अगर पानी की दिक्कत हुई, अगर दूर संचार की दिक्कत हुई, टेलीफोन की, टावर गिरे या जो टावर हैं अगर गिर जाएंगे तो उनको गिरा दिया गया। ऐसी कई चीज़ों को गिराया गया है जो जिनकी गिरने की संभावना है, ताकि जान और माल का ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर गई है। एक बार सीधे अंकुर त्यागी के पास चलते हैं। अंकुर ये बताइए कितने आप लगभग 2 दिन से वहाँ पर बने हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि कितनी देर जो है, कितनी देर से वहाँ पर ये बारिश और तेज हवाएं चलने का सिलसिला कितने घंटों से चल रहा है? देखिए आप, मेरे ख्याल से आपने मुझसे सवाल ये किया है कि ये हवाएं कितनी देर से चल रही हैं। जी जी, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत, तो देखिए मैं आज सुबह से ये तांडव शुरू हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार हवाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, समुद्र में बहुत अनरेस्ट था। 12 तारीख से जितनी भी जो फिशरीज से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी या बड़ी नौकाएं जाती हैं वहाँ पकड़ती हैं, 12 तारीख से उनको सस्पेंड किया हुआ है। 16 तारीख तक का उनका डेडलाइन है। हो सकता है डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हवाओं में ये जो तेज रफ्तार पकड़ी है, या आज सुबह से पकड़ी है। मॉर्निंग में मुझे याद है सुबह 6 बजे से हवाओं ने धीरे धीरे अपना तेज रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया था और समझ में आ रहा था कि जो तूफान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे पास अलग अलग फ्रेम की वो हर स्टोरी याद है। जब मैं बीच में था तो पहले जब मैं गया सुबह के वक्त में, तब दुकानों का क्या हाल था। 1 घंटे के बाद वहाँ जो वेव थी, सी वेव, वो कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और उसी के साथ साथ जो दुकानें थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था और वहाँ पे 2 दुकानें मेरे सामने बही, क्योंकि उसके नीचे की मिट्टी जो थी वो धीरे धीरे खोखली होती चली गई, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेज थी और पानी ने मिट्टी को काटना चालू किया। और जो सी लाइन पर जो दुकानें थी, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर थे, जो दुकान जो बीच पर लोग आने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो खाने पीने की जो चीज़ें मुहैया करवाती हैं, वो दुकानें थी, वो मेरे सामने 2 की 2 दुकानें बह गई हैं। ये मैं आपको दोपहर का आंकड़ा दे रहा हूँ। और उसके बाद से ही जो पानी था वो ऊपर की तरफ आने लगा, जिसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने हमें SOPs का हवाला देके भगा दिया। लेकिन अब वहाँ पे क्या हाल होगा, ये अब मैं आपको कल सुबह पहली तस्वीर जब सूरज निकलेगा, हमें जाने की परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही दिखाऊंगा। लेकिन यकीनन तौर पर नुकसान जो ये कॉस्ट टाइम पर जो दुकानें हैं, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उनको ज़रूर हुआ होगा। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जिस तरह की हवाएं हैं, अभी जो हवा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की हवा है, क्योंकि मुझे भी यहाँ खड़े होने में या कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर, तेज़ हवा है, तेज़ बारिश है और हवा के झोंकों के साथ मैं जब बात कर रहा हूँ, हवा के झोंके आते हैं और आपको आपकी जगह से हिला देते हैं। और समुद्र में जो करंट इस वक्त है, वो उसका शोर आप वहाँ आसपास के इलाकों में जो घर हैं वहाँ आराम से सुन सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है जो नेचुरल कैलेमिटी, जो ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे अब टकरा रहा है, ये लैंडफॉल हो रहा है और उसकी जो रेपरकशंस हैं ज़मीन पर, हम सब उसको अलग अलग स्वरूप में, कभी तेज़ हवाओं के रूप में, कभी तेज़ बारिश के रूप में, और समुद्र की तेज़ रफ्तार की से बहने वाली जो वेव हैं, उनके तरीके से, या जो निचले इलाके हैं जो जहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया है, उस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा अपना जब स्वरूप विस्तार करती है तो कितना विध्वंसक हो सकता है। Z News।